अब चलते हैं हमारे तीसरे सेक्शन, आपके बहुत फेवरेट सेक्शन ज्ञानवर्धक बातों की और हम मुद्राओं की बात कर रहे हैं। मुद्राओं में आज हम सीखने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे एक जबरदस्त मुद्रा की जिसका नाम है महासंजीवनी मुद्रा। मृत्यु और भयंकर रोगों से ये छुटकारा दिलाती है और आपकी इम्यून सिस्टम को बहुत ही मजबूत करती है। आपको याद दिला दूं, कोविड के चलते हुए हम मुद्राओं की पाठशाला हमने शुरू की है। तो ये है सबसे पहली मुद्रा, प्राण मुद्रा। हल्के से पकड़ना है और मैंने गोल बनाया है, ऐसे हिरन की आंख नहीं बनाई हुई है, ये गोल बनाया है और हल्के से पकड़ना है। इस मुद्रा को कम से कम 5 मिनट और ज्यादा में ज्यादा 20 से 25 मिनट हम पकड़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन कम से कम 5 मिनट पकड़ना है। उसके बाद हमने चिन्ह मुद्रा, शांति मुद्रा, ज्ञान मुद्रा सीखी। ये मुद्रा को कम से कम 5 मिनट पकड़ना है, ज्यादा में ज्यादा 45 मिनट तक पकड़ सकते हैं। उसके बाद जो तीसरी मुद्रा है महासंजीवनी मुद्रा, इसके बारे में मैंने आपसे कहा कि ये आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेगी और अच्छे में अच्छे रोग, मतलब खतरनाक में खतरनाक रोगों को भी ये जड़ से मिटा देगी। क्यों? इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए। डॉक्टर, वैज्ञान ये कहता है, हम सब वैद भी कहते हैं। इम्यून सिस्टम होता कहाँ है शरीर में? किस तरफ आपके शरीर में इम्यून सिस्टम होता है? हर तरफ विद्यमान है। जैसे आत्मा प्राण हर तरफ विद्यमान है, इसी प्रकार से हमारा इम्यून सिस्टम भी हर तरफ विद्यमान है। अब ये जो इम्यून सिस्टम हमारे अंदर जो प्राण शक्ति बन के उछलता रहता है, चलते रहता है, वो सबसे ज्यादा 80% हमारे पेट में होता है। और पेट को 100% ठीक करने वाली ये मुद्रा, जिसे महासंजीवनी मुद्रा और साथ ही साथ में अपान वायु मुद्रा भी कहते हैं। अलग अलग नामों से इसको जानी जाती है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध नाम इसका अपान वायु मुद्रा है। अब इस मुद्रा को करने के कुछ रहस्यमयी मैं आपको बातें बताऊंगा, इसको ध्यानपूर्वक सुने। और इस मुद्रा का सबसे पहले मैं आपको समय बता दूं। समय यह है कि कम से कम 5 मिनट और ज्यादा में ज्यादा 45 मिनट तक इस मुद्रा को भी कर सकते हैं। तो आपके अंगूठे को यूं रखिए। ये आपका जो अंगूठा है, इसका जो ये हिस्सा है, यहाँ पे एक आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन हो या ना हो, यहाँ पे आपकी पहली उंगली तर्जनी को रखना है और अंगूठे के अग्रभाग को बीच की उंगली और अनामिका के अग्रभाग से छूना है। जो छोटी उंगली है वो सीधी बाहर रहेगी, लेकिन उसको कसके नहीं पकड़ना है, उसे भी हल्का रखना है। ये मुद्रा हल्के से पकड़नी है। सभी उंगलियां हल्के से एक दूसरे को छू रही है। देखिए, ये उंगली जो है, मैं आपको गहराई से बता दूं, एकदम नजदीक से ही पकड़ी हुई है। फिर ये 2 उंगलियां यहाँ पे रख दी है। इसको कहते हैं महासंजीवनी मुद्रा, या इसको अपान वायु मुद्रा भी कहते हैं। इसको आप रख दीजिए अपनी जंघा पर, आसमान की ओर हथेली आपकी की खुली हो और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर दबाएंगे और सांस लेंगे। कंधे ढीले हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी है, सर, गर्दन और पीठ एक रेखा में आ रहे हैं। और सांस छोड़ने में ज्यादा समय हम लेंगे, सांस लेने में कम समय। तो सांस धीमे धीमे ही अंदर लेंगे और धीमे धीमे ही छोड़ेंगे, लेकिन सांस छोड़ने में ज्यादा समय लगना चाहिए। अब एक प्रश्न ऐसा आया है कि गुरुजी 5 मिनट कैसे हम गिने? तो हल्का सा एक आलम आप रख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि रीढ़ की हड्डी सीधी क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि कुंडलिनी जो है उसका स्वभाव ऊर्जा का है, आग का है, और आग का स्वभाव सीधा ऊपर जाना है, वो यहाँ वहां भटकती नहीं है। इसीलिए रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रखेंगे तो कुंडलिनी जागृत नहीं हो पाएगी। कुंडलिनी जागृत नहीं होगी तो ये मुद्राओं का कोई लाभ नहीं है। और उनका तीसरा प्रश्न जो है बहुत ही जरूरी प्रश्न आप सभी लोगों के लिए। कहते हैं मुद्रा पकड़ने के बाद कुछ समय के बाद हाथ में कंपन महसूस होने लगती है। ये जो कंपन महसूस हो रही है, ये प्राण शक्ति महसूस हो रही है। सभी को होती है। कुछ लोगों को ये महसूस होती है कंपन, और कुछ लोग नहीं महसूस कर पाते, इतने सेंसिटिव नहीं होते हैं अपने प्रति। तो कोई बात नहीं,
लेकिन आपको महसूस हो रही है, ये अच्छी बात है। ऐसे भी इसको भी अगर आप पकड़ेंगे, इस तरफ रखना है। काफी लोग गलती करते हैं, इसको नीचे यहाँ पे लगाते हैं। ये उंगली को यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ लगाना है। उंगली का ये नीचे का जो हिस्सा है, ये नीचे लगना चाहिए। और फिर हाथ को ऐसे रख के रखेंगे, और आधा मिनट भी नहीं जाएगा ना, और हाथ में कंपन आपके महसूस होने लगेगी। ये ऊर्जा, प्राण ऊर्जा जो है इससे जनरेट हो रही है, उसका ये चिन्ह बताते हैं। ठीक है।